दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दूरी के लिए ओला और उबर जैसे कैब सर्विसेज अलग अलग फोन यूजर से अलग अलग किराया क्यों लेते हैं? आईफोन यूजर्स से ज्यादा चार्ज किया जाता है? इस सवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है और अब भारत सरकार की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी ने ओला और उबर को नोटिस भेज दिया है। दरअसल हाल ही में भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि ओला और उबर को नोटिस भेजा गया है। उन पर आरोप है कि एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए किराए में अंतर है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनमें दिखाया गया कि एक ही समय, दूरी और लोकेशन के लिए आईफोन्स पर ज्यादा किराया था जबकि एंड्रॉइड पर कम। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? ओला और उबर जैसी कंपनियां डायनेमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। डायनेमिक प्राइसिंग एक महत्वपूर्ण आर्थिक मॉडल है जो बाजार में मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि किराया हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे बुकिंग का समय, ट्रैफिक की स्थिति और कैब की उपलब्धता। लेकिन क्या फोन का मॉडल भी इनमें से एक कारण है? उबर ने इस मामले को साफ किया है कि वो फोन के मॉडल के आधार पर किराया तय नहीं करती। उनका कहना है कि वे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर ओला ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और शोध बताते हैं कि किराए को तय करने के लिए केवल फोन का मॉडल ही नहीं बल्कि कई और चीजें देखी जाती हैं, जैसे यूजर की लोकेशन, पेमेंट का तरीका यानी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है या कैश हो रहा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसकी उम्र और एप्स का इस्तेमाल। यहाँ तक कि अमेरिका में हुए एक अध्ययन से ये भी पता चला कि कंपनियां यूजर्स के व्यवहार जैसे कि माउस मूवमेंट और शॉपिंग कार्ट में छोड़े गए प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक और दिलचस्प शोध 2020 में भी हुआ जिसमें यह पाया गया कि कुछ राइड हेलिंग कंपनियां उन इलाकों में ज्यादा किराया वसूलती हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। हालांकि कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, ये मामला सीधा नहीं है। फोन का मॉडल, लोकेशन, पेमेंट का तरीका और कई दूसरे फैक्टर्स किराए को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन असली सच क्या है, ये तभी पता चलेगा जब इन कंपनियों के एल्गोरिदम की गहराई से जांच होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी इस मामले में पारदर्शिता लाएगी और यूजर्स को सही जानकारी मिलेगी। तब तक हमें सतर्क रहना चाहिए और इन मुद्दों पर सवाल उठाते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये भी बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, ढे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।